प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही उच्च उत्पादकता, मानव विकास में वृद्धि करना, आजीविका के बेहतर अवसर, असमानताओं को कम करना, अधिकारों और हक की प्राप्ति, व्यापक सामाजिक गतिशीलता, समृद्ध सामाजिक पूंजी पर काम करना था, जिससे आस पड़ोस की पंचायतें प्रेरित और प्रोत्साहित होकर उन मॉडलों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार हो। लेकिन ये योजना महज मजाक लगने लगी है, जिसका जीता जागता नमूना महोबा जिले के पिपरामाफ गांव है, जिसे यहाँ की सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने गोद तो ले लिया, लेकिन पलटकर देखा तक नहीं। तो जिस तरह से सांसद जी ने गोद लिया था, 4 साल पूरे हो गए, तो उस तरह से किस तरह से विकास करवाया? अरे कोई विकास, अब ये विकास दिख रहा है आपको, देखो ये बड़ी रास्ता है, सड़कें अच्छी हैं, देख रही, नाली रोड, सड़क पे पानी बह रहा है, देखो कितनी गहरी गहरी खाई हैं, ये भी देखो इधर भी पानी भरा हुआ है। अब ये कोई गोद लेने लायक है ये गांव? जब से चुनाव से मतलब जब से सांसद जी जीते हैं, जब से गोद के लिए आए थे, जब से इतना ही विकास हुआ कि गांव में रोड, पानी का मतलब व्यवस्था, टंकी हर जगह बन गई हैं। हकीकत बात जो है स्पष्ट है। और यहाँ न कूड़ादान रखे गए हैं। जैसे हर बार पास हो जाता कि रोड बनना है, रोड बनना है, लेकिन हर बार कैंसिल हो जाता। क्यों ऐसा हो रहा है? और सब रोड हर जन मोहल्ले का एक ही रोड रह का भी है। और वहाँ कितने लोग रहते हैं? सामने पंडित रहते हैं, सामने ठाकुर रहते हैं, लेकिन ये हमारे सब हरिजन मोहल्ला में है। 4.5 साल में एक भी बारी सांसद जी आए हैं? अरे कभी देखा ही नहीं है, नाम सुना है। आए थे स्टैंड तक, आए थे तो वो उधर आते हैं स्टैंड पे, इधर गांव में थोड़ी आते हैं। सड़क से तो मेन रोड से कोई भी निकल जाता है, प्रधानमंत्री भी निकल जाता है। सांसद जी को यहाँ पहली बात तो एक इंटर कॉलेज करवा देना चाहिए। हाई स्कूल है तो इंटर कॉलेज करवा दें। और यहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है तो अस्पताल भी होना चाहिए। यही सारी उम्मीद है थी सांसद जी से कि अपने लोकल के सांसद बने हैं तो यार स्कूल भी बन जाएगा इंटर तक, और जो है विद्यालय जो है पशु का अस्पताल बन जाएगा, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बन जाएगा। यही सारी उम्मीदें थी, वही नहीं कुछ। हमारे गांव की स्थिति है कि गलियों में गंद फैल रहा, रोड पे पानी भर रहा, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। पर सांसद जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा विकास करवाया। संसद जी ने तो अच्छा कर दो कि अब वोट दोबारा दे भी लाख है। ऐसे संसद हम वोट देना ही बेकार है। इतना गंदा काम, रोड देखो, गांव तुम खुद देखो, सारी नाली भरी पड़ी, तुम्हारे सामने भरी पड़ी। कहा होते ऐसी संसद जी? गोद ले लो और बदनाम और कर दो गाँव कि गोद लिया, कुछ करा नहीं। बोले हम वो काम कर दिखाएंगे पिपरा माफ में कि 10 गांव के लोग भी देखेंगे तो ये कहेंगे कि पिपरा जैसा गांव कोई है ही नहीं, ये मैंने गोद लिया है। और बगल वाले हैं, इनको तो करना ही चाहिए था, कोई अमेरिका के तो है नहीं ये। तो आपको पूरा भरोसा था? पूरा, हम तो जिंदगी में हमने कभी बीजेपी से अलग वोट दिया ही नहीं है, ना हम कभी देते हैं। और पूरा बुलंद, हमको उनको बुलंदियत से कह रहे हैं हम लोग कि हम पूरा भरोसा था हम लोगों को कि हाँ सांसद जी अच्छा काम कराएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। सब ना उन्होंने अस्पताल, देखो आपका पशु अस्पताल और ये स्वास्थ्य विभाग और ये आपकी सोसाइटी, ये कहीं कुछ है ही नहीं। हम जब बोल रहे थे ना तो हमारे लेटरंगा और ना हमारी आवास आ, हम तो पन्नी के तरह रह रहे, और ना हमारी खेती आ, और ना हमारे 1,000 रुपया में हम खाना बनाते और बच्चा पालन के खाना बनाए। जो सांसद जी ने तो आपका गांव गोद लिया था और उन्होंने कहा सब कुछ मिल गया है, हमें कछु नहीं करूँगा। आप जे गड्ढा सांसद जी के आए, गाँव का सांसद जी की देखो गट्टी ऐसी खट रही। सांसद जी देखो ऐसे बताने आप, ये रोड जैसी खट रही रोड गट्टी, इन्होंने क्या पता है खेत में काश गाँव में बावन बेगार को, इन्हें तो कैस काटी ठाकुर बावन बेगार को। अब रह जावे के लाने तो जो है स्कूल होना चाहिए था इंटर तक, वो नहीं हुआ। अस्पताल होना चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। कौन सी अस्पताल? अरे स्वास्थ्य वाला जी। तो इससे क्या दिक्कत होती है? जैसे स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं, तो क्या दिक्कत? अदर जगह जाना पड़ता। कहाँ पर जाना पड़ता? ननौरा, श्रीनगर, नौगांव, महोबा,
तो फिर उसमें दिक्कतें क्या हो रही हैं, क्योंकि इतने दिन से लोग चले आ रहे हैं ये सब करते थे। तो चले आ रहे, अब जैसे हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर जाएंगे। तो गोद लेने का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ, उतना विकास नहीं हुआ जो उम्मीद थी आदमी को। पर आपको लगता है कि अस्पताल होना चाहिए? और अस्पताल होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, सब सुविधाएं होना चाहिए। जैसे अब आप बीमार है, कोई अस्पताल जा रहा है कहीं नौगांव, छतरपुर, महोबा, झांसी, ग्वालियर, तो वो सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी। और अगर आपके गांव में अस्पताल हो जाए तो हमें तो जैसे आराम लग जाए, से तो ठीक हो जाए, तो जी ज़्यादा परेशानी पड़ा तो चलो भी जाए। जो आपने बताया कि 3 अस्पताल हैं, हाँ। तो क्या 3 अस्पतालों में पैसा लगता है? हाँ, पैसा लगा तो काय फ्री में कहें दवाई? तो सरकारी है वो अस्पताल की प्राइवेट है? प्राइवेट है। उस गांव को इसलिए हम लोगों ने गोद लिया था कि वो एक तो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ एक किनारे, एक छोर पर गांव स्थित है। दूसरी चीज़, वहाँ पर वो पूरा गांव एक बार विस्थापित हो चुका है। वहाँ पर जब डैम बना था तो डैम बनने से उन गांव का, पूरे गांव को वहाँ से उखड़ना पड़ा था और दूसरी जगह वो विस्थापित हुआ गांव। जब गांव विस्तार, तो हमारे मन में ये भाव आया कि जिस गांव ने अपनी ज़मीन बांध को दे दी और उस बांध का पानी पूरे जनपद को तो मिला, लेकिन उस गांव को नहीं मिला, क्योंकि उस गांव के उसको उस बांध से ऊपर बचना पड़ा। इस भावना को से लेकर के हम लोगों ने उस गांव को गोद लिया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिपरा में बहुत बुद्धिजीवी लोग, बहुत सुसंस्कृत सभ्य लोग, वहाँ पर कोई ऐसी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हैं, कोई झगड़े नहीं हैं, कोई इस प्रकार की वहाँ पर नकारात्मकता नहीं है। बहुत ही बड़े सद्भाव के साथ वहाँ पर सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, इन सारी चीज़ों को सोच के गोद लिया था या कुछ विकास करवाएंगे वो? नहीं, विकास भी होगा, उस हर प्रकार का विकास, केवल कंक्रीट का विकास नहीं, केवल सड़क बन जाए वो, उसको मैं विकास नहीं मानता। वहाँ पर इतना बड़ा डैम बना हुआ मान लीजिए तो निश्चित रूप से विकास है। वहाँ पर लाइट पहुँची है, मजरों में वहाँ पर रास्ते नहीं थे, वो हमने बनाए हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं। लेकिन उसके बाद भी विकास की बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा स्कूल का मॉडल मिल सकता है, अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन परिश्रम एक सतत प्रक्रिया है। केवल अच्छा भवन बना देने से, बहुत इंटेलिजेंट टीचर की पोस्टिंग कर देने से, बहुत अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके बच्चे स्कूल जाएं, केवल उससे, और बहुत अच्छे फर्नीचर से पढ़ाई नहीं होती है। वो एक भाव है, बच्चे को प्रतिदिन परिश्रम करना पड़ता है, टीचर को लगन से पढ़ाना पड़ता है, अभिभावकों को उनको समय से भेजना पड़ता है। इस जागरूकता को लेकर के गाँव का चयन किया जाता है। और मैं उस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि गाँव के लोग आपसी बुराइयों को भुला करके, भाईचारे के साथ, सभी समाज से साथ एक साथ मिल करके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और बड़े व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। वहाँ पर केवल निधि का मतलब नहीं है, निधि भी काफ़ी खर्च हुई है। मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपए करीब लगभग अनुमान है मेरा कि इतना खर्च हुई होगी। कुछ प्रस्तावित भी है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी विद्यालय में शिक्षा के स्तर में सुधार, सभी घरों में स्वच्छता को लेकर के जागरूकता, सभी जगह वहाँ के लोगों में आपसी लड़ाई झगड़े ना हो, वहाँ पर एक बड़े व्यवस्थित तरीके से हो। उनने हमारे गांव में गोद लेने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया, आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। फेल है या पास है? फेल है भी। तो हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।